सबको जय यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों। नवजीवन का संदेश ये शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 17 तारीख है, शनिवार है और आज के दिन का मुख्य संदेश है प्रभु यीशु मसीह बच्चों को अपने पास आने देते हैं, उन पर अपने हाथ रख कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और यही बात सिखाते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। प्रभु इस बात को लेकर हमें सिखाता है, समझाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को सुने, समझें और उसके अनुसार जीवन बिताने की विशेष शक्ति, सामर्थ्य मांगें। यहाँ पर लिखा है, संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 प्रसंग 13 से 15 का प्रसंग प्रसंग में लिखा है, उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे। लोग बच्चों को ईसा के पास लाते थे। बहुत ही जरूरी कार्य है माता पिता का, धर्म माता पिता का, घर के बड़े बुजुर्गों का एक जिम्मेदारी है ईश्वर के प्रति कि बच्चों को ईश्वर के पास लाना, बच्चों को प्रभु के पास लाना। और यही बात विवाह संस्कार के दौरान पूछा जाता है, क्या आप ईश्वर के हाथों में अपने संतान को वरदान स्वरूप पाते हुए उनको प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बपतिस्मा संस्कार के दौरान भी पूछा जाता है माता पिता से, धर्म माता पिता से, और इसके लिए वो अपनी सहमति जताते हैं, हम तैयार हैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार, धर्म शिक्षा के अनुसार बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, परवरिश करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। इसलिए माता पिता के लिए, धर्म माता पिता के लिए, सभी बड़े बुजुर्गों के लिए एक परम कर्तव्य है ईश्वर के सामने बच्चों को यीशु के पास लाना, यानी कि चर्च ले जाना, तालीम के लिए भेजना, तालीम के लिए जाने में प्रोत्साहन करना, चर्च जाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना, उनको सिखाना, तालीम सिखाना, प्रार्थना सिखाना, ये सब माता पिता की जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ पर लिखा है, लोगों ने बच्चों को ईसा के पास लाया। लोगों यानी कि माता पिता को, घर के लोगों को बच्चों को यीशु के पास ले जाने की आवश्यकता है। बहुत बार क्या होता है, बच्चों को ट्यूशन के लिए ले जाते हैं, स्कूल ले जाते हैं, बाजार ले जाते हैं, शॉपिंग के लिए ले जाते हैं, घूमने के लिए ले जाते हैं, पिकनिक के लिए ले जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन चर्च जाने की बारी आती है, वहां पर जैसे बच्चे कहेंगे हम नहीं जाएंगे, तो माता पिता मान जाते हैं। नहीं, माता पिता की जिम्मेदारी है बच्चों को यीशु के पास ले जाएं, क्योंकि यीशु के पास ले जाए बगैर हम आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। बच्चों को ईसा के पास ले जाना माता पिता तथा बड़े बुजुर्गों का काम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं चाहते हैं कि बच्चे प्रभु के पास आएं, ताकि प्रभु बच्चों पर अपना आशीष पर हाथ रख के उनको आशीष प्रदान कर। यहाँ पर लिखा है, जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। प्रभु बच्चों पर हाथ रख के प्रार्थना करते थे। प्रभु का हाथ हम सबों पर होना जरूरी है। प्रभु का आशीष भरा हाथ हम सबों पर होना जरूरी है। हर एक इंसान पर होना जरूरी है। विशेष रूप से बच्चों पर ईश्वर का हाथ, आशीष भरा हाथ होना जरूरी है। जिस पर ईश्वर का हाथ, आशीष भरा हाथ रहेगा, उसके लिए किसी बात की कमी नहीं रहेगी। वो बच्चा ईश्वर की योजना के तहत आगे बढ़ेगा। उसको हर प्रकार की बुराई से बचने की विशेष कृपा मिलेगी। किसी भी प्रकार के अंधकार की शक्ति उसके जीवन में आक्रमण नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रभु का हाथ उस पर है। इसलिए इस बात को हमें समझते हुए बच्चों को प्रभु के पास ले जाना और प्रभु के आशीषों से भरपूर करना, यह हमारा कर्तव्य है। हर कोई व्यक्ति जो बड़े हैं उनका कर्तव्य है छोटे छोटे लोगों को, बच्चों को प्रभु के पास लेके जाएं। शिष्य लोगों को डांटते थे। शिष्यों ने सोचा कि ये बच्चों को लाया जाए तो परेशानी होगी, इसलिए शिष्यों ने लोगों को डांटा। परंतु ईसा ने कहा, लेकिन यीशु क्या कहते हैं, बच्चों को आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको। कोई भी व्यक्ति बच्चों को यीशु के पास आने से ना रोके, उनको यीशु के पास जाने दें।
क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे छोटे बच्चों का है। प्रभु कहता है स्वर्ग का राज्य उन बच्चों का है, क्योंकि बच्चे दिल और मन के सच्चे अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। उनके अंदर कपट नहीं होता, उनके अंदर किसी प्रकार की वो बदले की भावना नहीं होती, और उनका मन साफ होता है, दिल साफ होता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि बच्चों जैसा जो हम बनेंगे तो स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, स्वर्ग राज्य उन जैसे लोगों का है, बच्चों जैसे लोगों का है स्वर्ग का राज्य। उसमें प्रवेश करना हो तो पवित्रता की जरूरत है। इसलिए प्रभु बच्चों के उदाहरण के द्वारा हम सबों को आज के दिन में सिखाता है कि हम सबों को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, जीना है इस धरती पर। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के वचनों के द्वारा, वचनों पर मनन चिंतन करते हुए एक सुंदर पवित्र क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हम सबों को बुलाता है। इसलिए भाइयों बहनों, भले ही यहाँ पर संबोधित किया है बच्चों को मेरे पास आने दो, हम सबके सब प्रभु के पास जाएं, एक दूसरे को प्रभु के पास लेके जाएं। हर कोई व्यक्ति प्रभु से आशीषों को पाएं, प्रभु से बरकतों को पाएं, और हम सभी लोगों पर प्रभु का आशीष भरा हाथ, अनुग्रहकारी हाथ हम सबों पर बना रहे। अगर प्रभु का हाथ हम सबों पर बना रहेगा, हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। वही प्रभु हमें हर प्रकार के संकट से, मुसीबत से, पीड़ा से, बीमारी से, महामारी से, परेशानियों से हम सबों को हमेशा बचाए रखेगा, अपनी छत्र छाया में प्रभु सुरक्षित रखेगा। इसलिए हम प्रभु के पास जाएं, बच्चों ना केवल बच्चों को लेके जाना बल्कि स्वयं हम जाएं और प्रभु के सानिध्य में रहते हुए प्रभु में आनंद मनाएं। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें, बहुतायत की खुशियां प्रदान करें, और प्रभु के बच्चे होकर जीने के लिए हम हमेशा लालायित रहें, भूखे प्यासे रहें। और ईश्वर के संतान ईश्वर को जानती है, ईश्वर के संतान ईश्वर को प्यार करती है, ईश्वर के संतान एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से जीती है। ऐसा जीवन बिताने के लिए हम प्रभु से आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।